दोस्तों, गाजियाबाद के एक पोस्ट इलाके में आए दिन लड़कियों के गायब होने का खबर आ रहा था। पुलिस का सरदर्द बढ़ते जा रहा था। जब लड़कियों की खोज खबर ली जाती है और उसका लास्ट लोकेशन ट्रैक किया जाता है तो एक होटल पे आके समाप्त हो जाता है। उस होटल का नाम था जन्नते हूर और मालिक का नाम था सुल्तान। पुलिस दल कई बार उस होटल पर छापा मार चुकी थी, लेकिन कभी भी कोई कुल्लू, कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी अब मीटिंग करते हैं और इस केस को सीबीआई के हवाले करने की बात करते हैं। तभी एक जांबाज एसपी जो इस शहर में नए नए आए थे, नए अपना कार्यभार संभाला था, वो खड़े होते हैं और कहते हैं, साहब एक मौका मुझे और दो, मैं इस राज का पर्दाफाश करके रहूँगा। दोस्तों, मुस्लिम बन के उस होटल में जाते हैं, बर्तन धोने का काम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं और एक ऐसा राज का पर्दाफाश करते हैं, एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करते हैं जो लड़कियों को बेचा करता था। दोस्तों, आखिर एसपी साहब ने बर्तन बासन करते हुए, झाड़ू पोछा करते हुए इस राज तक कैसे पहुंचे, आइए पूरी कहानी जानते हैं दोस्तों विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है गाजियाबाद के एक झोपड़पट्टी से। वहाँ राजकिशोर जी नाम का एक व्यक्ति रहा करते थे, जो कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे, बेगूसराय का। वो अपनी पत्नी और 3 बेटी के साथ वो गाजियाबाद में रहते थे। वो 10 साल पहले ही बिहार से गाजियाबाद आ चुके थे। एक ठेले पर फल बेचा करते थे। बड़ा ही मुश्किल से उनका गुजर बसर हो पाता था। अपनी बच्ची को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया करते थे। दोस्तों, बड़ी वाली बेटी जिसका नाम था सुप्रिया, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और अब वह काम धंधा की तलाश में लग जाती है। वो सोचती है कि कुछ काम धंधा हमें मिल जाए ताकि हम घर में अपने पापा का हाथ बढ़ा सके, घर में कुछ मदद कर सके, ताकि घर की माली स्थिति ठीक हो जाए। दोस्तों, इसी क्रम में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है मुमताज़। मुमताज़ सोशल वर्कर के रूप में उस झुप्पड़पट्टी में फेमस थी। वो लड़कियों को शहर ले जाना, लड़कियों को काम दिलवाना, ये सब काम उसका था। लोग उसे जानते थे। एक दिन सुप्रिया भी मुमताज़ से मिलती है और बोलती है, दीदी हमें भी कोई काम दिलवाओ, मेरा घर की स्थिति बहुत ख़राब है। मेरे पिताजी छोटे से फल की एक ठेला लगाते हैं जो गुजर बसर नहीं हो पाता है। दोस्तों, मुमताज़ उसे एक एड्रेस देती है और बोलती है, इस जगह पे तुम कल आ जाना, तुम्हें कल से काम दिलवा देंगे। दोस्तों, सुप्रिया खुशी खुशी घर जाती है, अपने माता पिता को बताती है कि उसे काम मिल गया है, कल से वो एक अच्छे होटल में काम करेगी। क्योंकि दोस्तों, उस पर्ची पर जो एड्रेस लिखा हुआ था, उस कार्ड पर जो एड्रेस लिखा हुआ था, वो जन्नते हूर होटल का था। उसके माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हमारी बेटी को काम मिल गया, अब घर की स्थिति थोड़ा अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, दूसरे दिन सुप्रिया तैयार होकर काम पे निकल जाती है उस होटल पे। घर में सब लोग खुश थे, बहुत खुश थे कि बेटी काम करने के लिए गई है। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों शाम होता है, उसे कोई खोज खबर नहीं होती है, सुप्रिया घर नहीं लौटती है। अब दोस्तों रात हो गई थी। अब उसके माता और पिता दोनों परेशान हो जाते हैं। उसके फ़ोन पर कई बार फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। अब किसी बुरी आकांक्षा के नियत से दोस्तों उसकी माँ का दिल धाड़ धाड़ बजने लगता है। वो निकटतम पुलिस स्टेशन में जाती है और अपनी बेटी की गुमशुदगी का कंप्लेंट लिखाती है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि और भी कहीं जा सकती है, उसका कोई दोस्त यार हो। उसकी माँ बोलती है, नहीं साहब, हमारी बेटी का कोई दोस्त नहीं है, कोई यार नहीं है, वो काम पे गई है। और वो कार्ड उसे दिखाती है कि ये कार्ड दिखाई थी हमें कल और बोली थी यहाँ पे हमें काम मिल गया है। दोस्तों, पुलिस वाले जैसे उस कार्ड को देखते हैं वो बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं। उनका कान खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस कार्ड पे जन्नते हूर होटल का नाम लिखा हुआ था और एक यही होटल था दोस्तों जहाँ से लड़कियों का लास्ट लोकेशन मिलता था। अब दोस्तों, जन्नते हूर के बारे में समझ लीजिए। उस इलाके से कई लड़कियां पहले भी गायब हो चुकी थी और कई गायब होने की कंप्लेंट पुलिस में दर्ज था। जब पुलिस पूरी खोजबीन करती है, पूरी इंक्वायरी करती है, लड़कियों का कॉल डिटेल निकाला जाता है, उसका लास्ट लोकेशन चेक किया जाता है, तो इसी होटल पे जाके लास्ट लोकेशन समाप्त हो जाती थी, जन्नते हूर पे। उसके बाद दोस्तों कहाँ गई लड़की, क्या हुआ लड़की का, कोई अता पता नहीं मिलता था। पुलिस टीम कई बार जन्नते हूर होटल में छापा भी मारती है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता वहाँ से, कोई सबूत वहाँ नहीं। अब पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो गए थे कि सबका लास्ट लोकेशन जन्नते हूर बता रहा है, तो लड़कियां वो क्या आकाश निकल गया या ज़मीन खा गई। अब दोस्तों, पुलिस बल पर ऊपर से दबाव आने लगता है। अब दोस्तों, पुलिस के आला अधिकारी एक मीटिंग लेते हैं जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर से लेके छोटे दरोगा तक शामिल थे। सब निर्णय लेते हैं कि पुलिस की बहुत बेइज्जती हो गई है, सो इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तभी दोस्तों एसपी साहब खड़ा होते हैं, जो कि नए नए आए थे गाजियाबाद में और अपना पदभार संभाला था, जो कि 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उनकी फर्स्ट पोस्टिंग दिल्ली गाजियाबाद में हुई थी।
वो अपने बड़े ऑफिसर को बोलते हैं, सर एक मौका मुझे दिया जाए। सभी अधिकारी मान जाते हैं और एसपी साहब के हवाले उस केस को सुपुर्द कर दिया जाता है। अब दोस्तों उस केस से सिलसिले में जो भी मामला था, एसपी साहब उसकी छानबीन करने लगते हैं। तो पता चलता है बहुत लड़कियां इस इलाके से गायब हुई है। सबका कॉल डिटेल, सबका फ़ोन लोकेशन चेक किया जाता है, ट्रेस किया जाता है। तो सबका फ़ोन लोकेशन, सबका ट्रेस लोकेशन लास्ट वही जनते हुर होटल के पास समाप्त हो जाता था। उसके बाद दोस्तों अपने दल बल को लेकर एसपी साहब खुद अपनी निगरानी में जनते हुर होटल में धावा बोलते हैं, वहाँ पर दबिश डालते हैं। बहुत ही बारीकी से एक एक रूम, एक एक लोकेशन चेक किया जाता है, लेकिन दोस्तों कोई क्लू नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता है। अब एसपी साहब हैरान और परेशान हो जाते हैं, आखिर मामला क्या है। वो इस केस की जड़ में जाना चाहते थे। अब उन्होंने सोच लिया था सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, घी को निकालने के लिए टेढ़ा बनना पड़ेगा, यानी कि जैसे को तैसा बनना पड़ेगा। अब वो अपने बड़े अधिकारी से मिलते हैं, सारी प्लानिंग समझाते हैं। उसके बाद एसपी साहब वहाँ से गायब हो जाते हैं। पता चलता है कि एसपी साहब कहीं ट्रांसफ़र चले गए हैं। अब दोस्तों जनते हुर होटल में एक पटियाला आदमी साधारण से कपड़ा, फटा पुराना कपड़ा पहनकर आया था और होटल के मैनेजर से गिड़गिड़ा रहा था कि हजूर हमें काम दे दीजिए, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैनेजर बोलता है इस होटल में कोई काम नहीं है, जो भी काम था वहाँ पहले से आदमी तैनात हैं, यहाँ हमें आदमी की ज़रूरत नहीं है। वो पटियाला आदमी बोलता है सर मुझे कुछ भी काम करा लीजिए, कैसे भी चलेगा, लेकिन मुझे काम चाहिए। अब जो होटल का मैनेजर था जिसका नाम था अनवर, वो उसका नाम पूछता है। एसपी साहब अपना नाम संजय बताते हैं। वो नाम सुनते ही चीख जाता है, क्योंकि ये हिंदू नाम था। वो साफ मना करता है यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। एसपी साहब जो फटेहाल आदमी के रूप में थे, गरीब आदमी के रूप में थे, वो अपना सब मुँह लेकर लौट जाते हैं। घर पहुँच के बहुत ही दिमाग लगाते हैं, बहुत ही सोचते हैं कि हमने इतना गिड़गिड़ाया, इतना रिक्वेस्ट किया, कम पैसे में काम करने की कोशिश की, लेकिन मुझे काम नहीं मिला, आखिर बात क्या है। अब दोस्तों 10-15 दिन एसपी साहब बिल्कुल सोचते समझते रहते हैं, उस होटल के चारों तरफ मुआयना करते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। और एकाएक एक दिन एक पाजामा कुर्ता पहनते हैं फटेहाल, पैजामा घुटने के पास से कई जगह पाबंद लगा हुआ था, शर्ट में भी कई जगह होल था, वहाँ सिलाई की हुई थी। एक गोल टोपी लगाते हैं, दाढ़ी तो उनकी बढ़ी चुकी थी 10-15 दिन में, बाल बेतरतीब, दाढ़ी बेतरतीब, बिल्कुल मुस्लिम वाली लुक में उस होटल में पहुँच जाते हैं और मैनेजर को बोलते हैं सलाम वालेकुम। मैनेजर भी बोलता है सलाम। अब एसपी साहब जो मुसलमान के भेष में थे, वो जाकर बोलता है हजूर मुझे काम की तलाश में आया हूँ, मुझे कोई भी काम दे दो, अल्लाह की मेहर आपके ऊपर होगी। मैनेजर तो सबसे पहले उसका नाम पूछता है, फिर एसपी साहब अपना नाम बताते हैं अनवर। फिर जो मैनेजर था अरबाज, वो पूछता है तुम क्या काम जानते हो, क्या काम कर सकते हो। अनवर बोलता है हजूर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं झाड़ू पोछा कर दिया करूँगा। अरबाज अपने होटल मालिक से बात करता है जिसका नाम था सुल्तान। बोलता है एक मुस्लिम भाई आया हुआ है जिसका नाम अनवर है, वो कुछ काम करना चाहता है और बोलता है दिन भर काम करूँगा, जितना भी काम बताओ सब काम करूँगा, पैसा आप जो दोगे मैं लूँगा। सुल्तान बोलता है ठीक है, अपना बिरादरी का आदमी है, उसे काम पे रख लो। अब दोस्तों अनवर को काम पे रख लिया गया था, उसका काम था बर्तन धोना, जूठा बर्तन। अब दोस्तों एसपी साहब उस होटल में जूठा बर्तन धोने लगते हैं और जब भी खाली टाइम मिलता था वो सबूत जुटाना शुरू करते हैं, कुल्लू ढूंढना शुरू करते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई संदिग्ध अवस्था में कुछ भी नहीं मिलता है, सब कुछ ऐसे ही सुचारू रूप से चल रहा होता है। अब अनवर को काम करते हुए दोस्तों वहाँ पर 1-1.5 महीना हो गया था, लगभग सबसे मिलीभगत हो गई थी, सबसे जान पहचान हो गई थी। अनवर बड़ा ही मेहनती लड़का था, बहुत मेहनत से काम करता था। अब रूम का साफ सफाई करने वाले जो झाड़ू पोछा वाले थे वो कभी कभी लेट करते थे या नहीं आते थे, तो मैनेजर अनवर से वो काम ले लिया करता था। एक दिन दोस्तों रूम की साफ सफाई करनी थी और सफाई वाला नहीं आया था। मैनेजर अरबाज जो था वो अनवर को बोलता है अनवर 2 रूम में साफ सफाई करनी है, थोड़ा काम निपटा दो। अनवर जी हजूर कह के झाड़ू पोछा बाल्टी उठाता है और चला जाता है क्लीनिंग मटेरियल लेके रूम की सफाई करने। दोस्तों वो रूम में झाड़ू पोछा लगा रहा था, साफ सफाई कर रहा था और चारों तरफ अपना नज़र भी देख रहा था कि कहाँ कुछ क्लू मिल जाए। तभी दोस्तों उसके पोछे वाला डंडा जो था वो टकराता है एक फ़ोटो से, वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही अनवर वो फ़ोटो को उठाकर उस जगह पर लगाना चाहता था, लेकिन उस जगह को देखकर वो चौंक जाता है। दोस्तों वो जगह 1x1 फीट में था और वहाँ पर एक लीवर लगा हुआ था। अब बड़ा ही खूबसूरती से उसके ऊपर एक फ़ोटो फ्रेम लगा कर उसको ढक दिया गया था। अब एसपी साहब बड़ा ही संशय में पड़ जाते हैं कि लीवर कहाँ का है, किस चीज़ का है। और जैसे वो लीवर को पुश करते हैं दोस्तों उसी दीवार से एक दीवार हट के एक रास्ता नज़र आता है। अनवर उस रास्ते में घुस जाता है, अंदर चला जाता है तो वहाँ एक आलीशान रूम था, छोटा सा ही रूम था लेकिन सुख सुविधा का सारा चीज़ वहाँ मौजूद था। बढ़िया एयर कंडीशन लगा हुआ था, बढ़िया सोफा लगा हुआ था, दारू की बोतल रखी हुई थी, पानी सोडा बिस्किट सब रखा हुआ था। जब एसपी साहब उसकी बारीकी से तलाशी करते दोस्तों तो वो अयासी गड्ढा था। दोस्तों उस रूम में भी 1x1 में एक फ़ोटो टंगा हुआ था। अब एसपी साहब उस फोटो को भी उतारते हैं दोस्तों, वहाँ भी एक लीवर लगा हुआ था।
दोस्तों एसपी साहब जैसे ही उस लीवर को दबाते हैं, वहाँ एक 3x3 का एक सुराख उत्पन्न होता है दीवार में, और सीढ़ी यहाँ प्रकट होती है। और सीढ़ी पर जब एसपी साहब चढ़ के निकलते हैं तो सीधा वो होटल से बाहर निकल जाते हैं। और सीढ़ी जाके होटल की पिछवाड़ी खुलती थी, होटल से 50 मीटर दूर जाके, मतलब अंडरग्राउंड सुराख बनाया हुआ था, अंडरग्राउंड से ही सीढ़ियाँ जाती थी और वहीं से ही आदान प्रदान होता था। अब दोस्तों एसपी साहब को कुल्लू मिल चुका था, वापस आते हैं, सब कुछ जैसे था ऐसे कर देते हैं, फ्रेम लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, रूम का साफ सफाई कर देते हैं, सब कुछ बढ़िया कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे रूम में जाते हैं, वहाँ भी एक फ़ोटो फ्रेम उन्हें टंगा मिलता है, उसे भी हटाते हैं, लीवर दबाते हैं, वहाँ भी ऐसा ही कमरा मिलता है। फिर उस कमरे के अंदर जाते हैं, वहाँ भी एक फ़ोटो फ्रेम था, उसे भी हटाते हैं, वहाँ भी लीवर दबाते हैं, तो वहाँ भी एक सीढ़ी उत्पन्न हो जाता है। अब एसपी साहब जो कि अनवर के भेष में थे, उनका दिल धाड़ धाड़ बजने लगता है, खुशी से वो फूले नहीं समा देते हैं। दोस्तों वो झाड़ू पोछा करते हैं और फिर अपने रूम में आ जाते हैं। दोस्तों एसपी साहब रात को काम खत्म करके अपने बड़े अधिकारी से मिलते हैं, वहाँ जाके सारा माजरा सारा मामला समझाते हैं। बड़े अधिकारी उनके पीठ थपथपाते हैं और दूसरे दिन दोस्तों 4 टीम का गठन किया जाता है और चारों टीम का कमान 4 बड़े ऑफिसरों को दिया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन उस होटल पर जो जन्नत हूर होटल था, उस पर फिर पुलिस टीम का छापा पड़ता है। मैनेजर अरबाज और मालिक उसका सुलेमान दोनों निश्चिंत था कि इस बार भी पुलिस को कुछ भी नहीं मिलेगा। पहला टीम जहां वो सीढ़ी खुलती थी होटल के पिछवाड़े, वहां खड़ा हो जाती ताकि कोई भागने ना पाए। दूसरा टीम होटल के सामने खड़ा हो जाता है ताकि कोई अंदर बाहर ना हो। तीसरा टीम होटल की तलाशी लेती है और चौथा टीम जो भी मिलता था उसे गिरफ्तार करके गाड़ी में बैठाती थी। जैसे ही टीम दबिश के लिए होटल पहुँचती है, वो बर्तन धोने वाला अनवर सामने आता है और पुलिस की टीम जो थी इंस्पेक्टर और दरोगा का, उसे सलूट मारते हैं जोरदार। ये देखकर अरबाज के पैर तले जमीन खिसक जाता है कि आखिर ये कौन है, पुलिस इसे सलूट क्यों मार रही है। तभी वो अनवर जो बर्तन धोता था वो मैनेजर के पास जाता है और अपना आई कार्ड दिखाता है, बोलता मैं एसपी शशिकांत। अब दोस्तों अनवर सिर पकड़ के वहीं बैठ जाता है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और एसपी साहब के देख रेख में सभी रूम में जाते हैं, वो फ़ोटो हटाते हैं, लीवर चेंज करते हैं और अंदर से पूरी लड़कियां मिलती है। और जो भी लड़कियां, जो भी दलाल भागने की कोशिश करते थे, जो सीढ़ी से निकल कर बाहर भागना चाहते थे, वहाँ एक टीम पहले से मौजूद थी, उसे पकड़ के ले आती है। पूरा एक एक रूम को खंगाला जाता है दोस्तों, बहुत लड़कियाँ मिलती है, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे साथ साथ जो अयास किस्म के आदमी थे उसे भी गिरफ्तार किया जाता है। होटल के मालिक सुल्तान को गिरफ्तार किया जाता है, होटल के मैनेजर अरबाज को गिरफ्तार किया जाता है। जब सभी लड़कियों से बयान लिया जाता है, सबकी कहानी एक जैसी थी, सब गरीब घर की लड़की थी और सबको मुमताज़ वही लड़की जो होटल में काम दिलाती थी, काम दिलाने के बहाने से उसे होटल लेके आती थी। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया जाता था। जो लड़की खुशी खुशी देह व्यापार में लिप्त हो जाती थी वो तो अब तो ठीक था, जो लड़की नहीं मानती थी विदेशों में अच्छे पैसे लेके अरब कंट्री में बेच दिया जाता था। फिर पुलिस टीम दबिश डाल के मुमताज़ को भी गिरफ्तार कर लेती है। इन सब पर मुकदमा चलता है दोस्तों और उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। जो होटल था जन्नत हूर, उसे सील कर दिया जाता है। अब दोस्तों अगर कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एसपी साहब के लिए जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया था, इसके लिए एक छोटा सा जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा और थोड़ा हमारे ऊपर कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक बढ़िया बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।